फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट में नगर निगम द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता आपस में उलझ गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर वेंडिंग जोन को शिफ्ट करने के बाबत तथा मार्केट के दुकानदारों को आ रही समस्याओं को लेकर जब विधायक नरेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष दुकानदारों का पक्ष रखा तो मंत्री जी ने विधायक की बात काट दी और सरकार की गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के न उजाड़ने की नीयत स्पष्ट की। आपको बता दें कि इस पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाखों रुपए कमा रहा है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। विधायक नरेंद्र गुप्ता की इस बात पर जब स्थानीय दुकानदारों ने भी सहमति जताई तो मंत्री जी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए नए साल का हवाला देकर बात को टाल दिया। लेकिन विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि मुख्यमंत्री के आदेश हैं तो निश्चित रूप से उस पर अमल लाया जाएगा। जो अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करेंगे वे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने के लिए तैयार रहें। वहीं जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई आदेश दिए हैं तो उनका पालन करवाया जाएगा। हालांकि इन आदेशों का पालन कब तक होगा इस बात पर केंद्रीय मंत्री कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वहीं मार्केट एसओ के प्रधान आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितनी दुकानें अलर्ट थीं उससे कई गुनी अवैध रूप से चल रही हैं। नगर निगम अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। पार्किंग के अभाव में सेक्टर 15 में ग्राहकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आलोक कुमार जी। आलोक जी, आज आपने केंद्रीय मंत्री और विधायक नरेंद्र गुप्ता के समक्ष एक समस्या रखी है पूरी मार्केट की तरफ से जी। क्या वो समस्या थी और क्या आश्वासन आपको मिला? मैडम, हम ना 20 जनवरी को सीएम साहब के सामने पेश हुए थे। आप पिछले हम 5 साल से फाइट कर रहे हैं। एक वेंडर जोन बना हुआ मार्केट में, वो हमारी पार्किंग के ऊपर बना हुआ है, जो जिसमें 80 गाड़ियां लगभग पार्किंग होती थी पहले। तो 27 रेडी यहाँ पर लगाई थी वेंडर जोन में, आज वो 80 लगी हुई है। इस 27 में से भी 4 जो रेडी हैं वो एमसीएफ ने कैंसिल कर दी थी, पेपरों के ऊपर कैंसिल हो गई, और जबकि स्पॉट पे यही है अभी तक, और वो किराए पे दे रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि डेली हमारा यहाँ पर चालान करता है, पार्किंग की समस्या रहती है, जाम लगते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, आम कस्टमर जो है वो मार्केट में अवॉइड करता है आने के लिए। हमारी करोड़ों रुपए की दुकानें, मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, और इन दुकानों के ऊपर आपने रेडी पटरी का जो सिस्टम बना दिया, बहुत हमारे को मतलब बहुत परेशान है इससे। आम आदमी इतना परेशान है, रेगुलर इसकी कंप्लेंट्स आती है हमारे। तो क्या कारण है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास मिले थे, वहाँ हमारा केस नंबर लगा था 197 मेरा जनता दरबार में 20 जनवरी को। तो उन्होंने उस टाइम ही इसके ऊपर बोल दिया इसको सेक्टर 12 में शिफ्ट किया जाए, जो 23 रेडी है। इसके अलावा भी कोई रेडी होगी सेक्टर 12 में, जो आपका खेल परिषद है उसके सामने जगह है या झूले लगे हुए हैं वहाँ हट जाए, वो तो वहाँ लगना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद भी हम रेगुलर जो है ज्वाइंट कमिश्नर मैडम से मिले, तो द्वारका प्रसाद जी हैं जो मेन इसको देख रहे हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, वो आए भी हैं, रेडी पट्टी वालों को जगह भी दिखाई कि तुमने यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई नतीजा नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा उस चीज का। मंत्री जी से हम 2-3 बार मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, मतलब इतना हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गया, इतना टाइम। कारण क्या है आलोक जी कि इतने सब लोगों से आप मिल लिए, मुख्यमंत्री ने कह दिया, तो फिर क्यों नहीं हटाया? मैडम देखो, आपके सामने अभी कृष्णपाल जी ने भी यही बात बोली कि हम इसमें करवाते हैं। जब हमने उन्होंने जगह भी हमने उनको दिखा दी, हम ये नहीं कहते कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो मार्केट के आम कस्टमर आने से उनके चालान कटते हैं, रेगुलर चालान कट रहे हैं, तो उसकी समस्या के लिए तो इनको सोल्यूशन करना चाहिए। मतलब पार्किंग की जगह में आप रेडी पटरी नहीं लगा सकते हो, रेडी पटरी के लिए आप जगह कुछ और ढूंढो। इतनी पॉश मार्केट है, इसको बिल्कुल जीरो कर दिया। एक्चुअली पाई नहीं है यहाँ पे, जो जेन्युइन कस्टमर, जो बड़ा कस्टमर जिसको हम पोस्ट कॉलोनी के हिसाब से मार्केट हमारी डेवलप हो रही है, इसको हम जीके बोलते हैं, कभी डिफेंस कॉलोनी बोलते हैं, उस लेवल का कस्टमर यहाँ रुकता ही नहीं, उसको पार्किंग मिलती ही नहीं है, वो सीधा दिल्ली निकल जाता है। तो जिसको बड़ा कस्टमर, जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ स्टे करे और प्रॉपर यहाँ पे अपनी शॉपिंग करे, इस तरह का कस्टमर बहुत ज्यादा ऐसा कम होता चला जा रहा है हमारे साथ। हम बाकी रेडी पटरी वालों को हम ये नहीं चाहते इनको हम हटा दें या उनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, हम कहते हैं इसको कहीं और जगह कराओ। सामान क्यों नहीं आता ना, मैं महीने बाद आता हूँ, महीने बाद जी के पास है। सर, सेक्टर 15 में हम खड़े हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो वेंडिंग जोन है उसको यहाँ से 12 सेक्टर शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार, मार्केट एसोसिएशन परेशान है, तो नए साल पर कोई नई उम्मीद देकर जाएंगे? पूजा जी, आपने कहा अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। 20 जनवरी को करी थी मंत्री जी, कई बार मैं आपसे मिला भी उसमें, 20 जनवरी को करी थी, और उस टाइम इनको सेक्टर 12 में बोला था हटाने के लिए। 23 रेडी यहाँ पर लगनी चाहिए और 80 रेडियां लगी हुई है। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हम बहुत समस्या हमारे लिए है। देखिए इनकी वाजिब समस्या है, और फिर देखिए मुख्यमंत्री रेगुलर चालान कट रहे हैं,
पूरा जाम होता है। विधायक जी से कई बार हम मिल लिए, आपसे मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हम इतने कोई परेशान बात नहीं है, इस मतलब बार अगर मुख्यमंत्री की घोषणा तो पूरी निश्चित तौर पे होगी सर कोई समय क्योंकि उससे सीमा बड़ी कोई घोषणा होनी समय चाहिए। सीमा देकर जाएंगे कि देखिए अब अभी मैं आज नए साल में कोई ऐसी बात करूं, मैडम लेकिन देखिए आज नए साल पे कोई ना ऐसी बात मैं कहने वाला हूं, लेकिन इनकी समस्या है तो निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो समाधान होगा। सर 1 साल होने को हो गया मंत्री जी, 1 साल। अरे रुकना भैया, रुकवाना डोल रुकवा आप। सर आपने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो अब लोग ये कहते हैं कि अधिकारी जो कहते हैं उनको जो कहा जाता है वो तो वो करते ही नहीं है और अपने आप तो करने की सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए अधिकारियों को मैं आज वैसे नववर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बनवा के उसको सही स्थान पे पहुंचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूरी करने की पूरी। सर आपने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो अब लोग ये कहते हैं कि अधिकारी जो कहते हैं उनको जो कहा जाता है वो तो वो करते ही नहीं है और अपने आप तो करने की सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए अधिकारियों को मैं आज वैसे नववर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बनवा के उसको सही स्थान पे पहुंचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूरी करने की पूरी सोचती हूँ। 30-28 रेडियो को हमने सर्टिफिकेट दिया, हम 28 को नहीं हटाना चाहते और 28 का ब्रांडिंग जोन बनाने का मतलब ये है द्वारका प्रसाद को 25 बार बुला लिया। ये आप मैं जब कुछ कहता हूँ तो आपका नाम ले लेते हैं, घटाने का काम करते हैं। सुन लो मेरी पूरी बात। मैं वो भी क्लियर कर दूँ, मैंने फरीदाबाद में अच्छे प्रशासन को रखा है, किसी भी झुग्गी वाले को रेडी वाले को तब तक नहीं हटाना जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलती। मैं इस मत का हूँ, गरीब आदमी सुबह शाम तक कमाता है भाई आप मेरी बात और अपना परिवार चलाता है, उसे हमारे सड़क पे भेज दें, इसलिए पहले आइडेंटिफाई करो ना, हटा दो फिर उसके बाद। सुन चलो मेरी बात को सुनो। कोई गरीब आदमी पैसा कमाए समझ में आता है, कोई करोड़पति आदमी सरकारी जमीन पे पैसे कमाए तो उसे हटाओ, उसे हटाओ। यही तो आप आप जाके अभी चलते हैं, एक बूथ है उस